हेलो दोस्तों, तो आज फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल Zerato.in पे आप लोगों का। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, कि आप जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट करके मंथली कितनी अर्निंग कर सकते हैं और कैसे आपको स्टार्ट करना है। आज हम लोग कंप्लीट इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा है आज, तो करीब नाइट के आई थिंक 1 बज गए हैं अभी। तो अब मैं वीडियो बनाने के लिए आज इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं मतलब एक वीडियो जो बनाना चाहता था वो पर्पस के लिए बनाना चाहता था कि आप जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस स्टार्ट करें तो पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप अर्निंग कितने कर सकते हैं, आप उसको सेल कितने में कर रहे हैं। उसके अलावा आप इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको सेल कहाँ कर सकते हैं, मतलब आप कस्टमर्स कैसे ढूंढेंगे, उसका भी मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। तो उससे पहले हम लोग जो है पहले एक चीज़ में हम लोग जो है कम्प्लीटली परफेक्ट हो जाएं कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे उसका बिजनेस हम लोग स्टार्ट करेंगे या फिर फ्रीलांस प्रोजेक्ट कहाँ से उठाएंगे, ये सब हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोगों का डिजाइनिंग जो है वो फर्स्ट पार्ट होना चाहिए, हम लोग डिज़ाइन में परफेक्ट होने चाहिए ताकि हम लोगों को बाद में कोई इशू नहीं आए। क्योंकि क्लाइंट आपका तभी रुकता है जब आपकी डिज़ाइन अच्छी है और आपके स्किल्स अच्छे हैं। अगर आपने कैसी भी डिज़ाइन बना के दे दी तो क्लाइंट जो है आपके पास रुकेगा नहीं, फिर वो क्लाइंट जो है आपको रिलीज कर देगा। तो सिंपली आपके पास जो है अर्निंग, उसके बाद में रेवेन्यू अर्निंग जो है वो जनरेट नहीं होती। तो आपको उसी क्लाइंट से, आपको एक भी क्लाइंट मिलता है तो प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि उसी से आपको जो है इन फ्यूचर में कंप्लीट बिजनेस मिलेगा, वो आपको और भी क्लाइंट्स ला के देगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर कि कैसे हम लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को। और मंथली हम लोगों का जो एक अर्निंग होगा वो कितना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक्सेल फॉर्मेट में एक रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे। तो देखिए मैं आपको आइडिया बताता हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, लोगो की मैं एक बेसिक डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ जो आपने ऑनलाइन भी कई जगह देखा होगा कि लोगो डिज़ाइनिंग इन 499 या फिर जो भी है। तो एक मैं बेसिक डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ कि आप एक बेसिक लोगो डिज़ाइन करके देते हैं किसी को इन 3 फॉर्मेट्स में, JPG, PNG, PDF। इसमें आपका CDR, इलस्ट्रेटर, PSD वगैरह ये सब इंक्लूडेड नहीं है, ये एक बेसिक लोगो डिज़ाइन है। ठीक है, तो बेसिक लोगो डिज़ाइन जो है वो आप कैनवा के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है उनके थ्रू कर सकते हैं, जो आप बेसिक लोगो डिज़ाइन उनको करके दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो इसके बारे में भी अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैं सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। तो ये देखिए 3 आवर्स मैक्सिमम मैंने एक टाइम पीरियड शेड्यूल किया है। डिज़ाइन लोगो डिज़ाइनिंग फर्स्ट सर्विस हो गई हम लोगों की। अगर हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा रहे हैं, प्राइस हम लोग जो रखेंगे वो 500 रखेंगे। JPG, PNG, PDF फॉर्मेट देंगे और मैक्सिमम जो है हम लोगों को लोगो डिज़ाइनिंग करने में ये 3 आवर का टाइम जाता है। ठीक है, अगर किसी क्लाइंट ने स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट कर दी तो मैक्सिमम 3 आवर के अंदर आप ये लोगो जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं बता दूं, अगर मान लीजिए आप 500 का एक लोगो कर रहे हैं यहाँ पर और पर डे का एक लोगो डिजाइनिंग भी ले रहे हैं, तो 30 डेज के अंदर आप जो अर्निंग कर रहे हैं वो सीधे सीधे आपकी 15,000 हो जाती है। 15,000 रुपये जो है वो आपने लोगो डिजाइनिंग से अर्निंग कर ली। ठीक है, अगर आप सिर्फ लोगो डिजाइनिंग का वर्क कर रहे हैं तो मैंने एक आपको आइडिया बताया। आपके पास होने सभी चीज़ें चाहिए, क्योंकि रीज़न क्या है, कभी ऑर्डर आपके पास इंट्रो का आ सकता है, हो सकता है सोशल मीडिया ग्राफिक्स का है, हो सकता है कंपनी प्रोफाइल का है, या फिर आपके पास वेब डेवलपमेंट का है। हाँ, एक सर्विस मैं भूल गया यहाँ पे अभी जो कंप्लीटली चल रही है, डिजिटल बिजनेस कार्ड। ठीक है, अब डिजिटल बिजनेस कार्ड का भी मैंने ग्रुप में पूछा था कि कितने का सेल करते हैं, तो काफ़ी लोगों के वहाँ पे जो पोल के अंदर जो सेलेक्ट था वो था 49 रुपीज़। तो 49 रुपीज़ अभी मैं भी अगर मान लीजिए डिजिटल PDF कार्ड या फिर PDF बिजनेस कार्ड सेल करता हूँ, 499 या 999 से कम में हम लोग सेल नहीं करते। ठीक है, तो आप लोग अपने काम की वैल्यू खुद गिरा रहे हैं पहली चीज़। ठीक है, क्योंकि 49 के अंदर आप देंगे, उसके बाद में काफ़ी सारे लोग देंगे, फिर वो आपको कोई जो है 49 भी देने के लिए रेडी नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको 49 रुपीज़ भी नहीं देगा वो। ठीक है, तो ये कोई रेट नहीं है। आप अभी डिजिटल मार्केटिंग एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर्स को इतना नहीं पता होता, वो तो आपसे मान लीजिए 49 नहीं फ्री में भी मांगेंगे, लेकिन आप इतनी कम रेट मत दीजिए कि आपकी खुद की एक अर्निंग जो है वो जनरेट ना हो पाए। हाँ, पता है कि डिजिटल की सर्विसेज में किसी भी सर्विस में टाइम नहीं लगता, आपने बस लोगो चेंज किया, कंटेंट चेंज किया और दे दिया, लेकिन 49 रुपीज़ जो है वो एक कोई रेट नहीं है आपकी। ठीक है,
तो कोशिश कीजिए पहले उसको अच्छी रेट दीजिए, 499 से स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं आता तो लास्ट 249 तक जाइए, इजीली सेल हो जाएगा डिजिटल बिजनेस कार्ड। लाइफ टाइम के लिए आप उसको एक बिजनेस के लिए एक आप उसको सर्विस दे रहे हैं, जिससे वो इन फ्यूचर में जाके बिजनेस जनरेट करेगा। तो 49 रुपीज़ में लाइफ टाइम ये तो कोई रेट ही नहीं बनती, पहली चीज़, ठीक है। अब देखिए लोगो डिजाइनिंग आ गया। लोगो डिजाइनिंग का मैंने बता दिया। लोगो इंट्रो एनिमेशन के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर एक ऐप आती है। उस ऐप के थ्रू आप जो है वो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाती है, 600-700 रुपये से, ठीक है, जो आपको लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट एक दे देती है। मतलब मिनिमम आपका लाइफ टाइम में के लिए वो एक मिल गई आपको 600 रुपीज़ में। उसमें आप जो है बिल्कुल HD क्वालिटी में अपने इंट्रो डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं अपने वीडियोज़ बनाऊँगा अभी। सोशल मीडिया ग्राफिक्स की बात करें तो अब सोशल मीडिया ग्राफिक्स में क्या आता है मैं बता दूं आपको। जैसे प्रमोशनल पोस्ट आ गई, जैसे मान लीजिए अभी मेरी वेबसाइट डिजाइनिंग का है तो मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग का पोस्ट बना के डाल दिया, या फिर डिजिटल बिजनेस कार्ड का पोस्ट बना के डाल दिया, लोगो डिजाइन सर्विस का एक तरीके से थंबनेल पूरा डिजाइन वगैरह करके एक पोस्ट डिजाइन कर दी। या फिर इसमें आपकी फेस्टिवल पोस्ट भी हो सकती है, जैसे अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो फेस्टिवल पोस्ट भी आप जो है डिजाइन करके यहाँ पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होती है सोशल मीडिया ग्राफिक्स। अब मान लीजिए आपने लोगो इंट्रो एनिमेशन के 5 वीडियो भी ले लिए, तो मैक्सिमम 1 आवर का टाइम लगता है आपको, लोगो चेंज करना पड़ता है और इंट्रो बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए मंथली 5 भी ले रहे हैं, मैं मिनिमम का बता रहा हूँ आपको, तो सीधे सीधे यहाँ पर 6,000 रुपये आपके बन जाते हैं सिंपली। अगर आप मंथली 5 वीडियो भी ले रहे हैं, कोई भी आपको 5 कस्टमर भी मिल गए उसके, सबसे मैं कम बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अपना आ गया यहाँ पर जो है सोशल मीडिया ग्राफिक्स। सोशल मीडिया ग्राफिक्स का जैसे फेस्टिवल का अगर आप लेते हैं तो एनुअली आप उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जो उठाते हैं, हम लोग मान लीजिए किसी एक क्लाइंट का हम लोगों ने उठाया, तो एक क्लाइंट का एनुअली हम लोग जो चार्ज करते हैं वो 3000 चार्ज करते हैं, जिसके अंदर उस क्लाइंट को 20 पोस्ट देते हैं सोशल मीडिया की, ओनली फेस्टिवल की, जिसमें अपना न्यू ईयर आ गया, अपना मकर संक्रांति आ गया, रक्षाबंधन आ गया, दिवाली फेस्टिवल आ गया। इस टाइप से जो फेस्टिवल्स होते हैं मेन वैसे 20 फेस्टिवल्स की हम लोग उनको पोस्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसे आपके अगर आप फेस्टिवल पोस्ट के स्टार्ट करते हो और अगर आपके पास 20 भी क्लाइंट हो तो आपके पास सीधे सीधे 40,000 रुपीज़ का काम हो गया। और मैं अगर आपको सोशल मीडिया ग्राफिक्स की बात करूं, अगर मान लीजिए आप करीब करीब 30 पोस्ट भी उठाते हैं टोटल, या 50 पोस्ट भी उठाते हैं, तो 150 × 50 की बात करें तो आपका सीधे सीधे 7,500 रुपये का काम हो जाता है आपका, अगर आप 50 पोस्ट भी बना के देते हैं सोशल मीडिया ग्राफिक्स की, ठीक है। और सोशल मीडिया ग्राफिक्स का काम ऐसा है, कोई भी फेसबुक पे ऐड चलाता है, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाता है, या फिर कहीं पे भी प्रमोशनल एक्टिविटी चलाता है, तो वो सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए ही चाहिए, वो डिज़ाइन चाहिए ही चाहिए उन लोगों को, ठीक है। तो आप इजीली सेल कर सकते हैं। अगर आपको बल्क में ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मान लीजिए आपको 200 पोस्ट 500 पोस्ट का कोई कस्टमर ऑर्डर दे रहा है, या फिर मंथली रेगुलर आपको पोस्ट, तो आप उसके लिए रेट कम भी जा सकते हैं, ठीक है। ब्रोशर और कंपनी प्रोफाइल एक मतलब क्वालिटी चीज़ होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कंपनी प्रोफाइल, किस टाइप के कंपनी प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, ये जैसे कंपनी प्रोफाइल है, मैं एक बार डाउनलोड कर देता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर दिया। जैसे ये इस टाइप का जो होता है ये कंपनी प्रोफाइल होता है दोस्तों। ये देखिए, ये जैसे कंपनी प्रोफाइल है, यहाँ पे पूरी डिटेल मेंशन है। ये देखिए, अबाउट अस आ गया, इनकी सर्विसेज आ गई, आवर मिशन आ गया, आवर टीम आ गई, सेफ्टी पॉलिसीज आ गई, वाई चूज अस आ गया अपना। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है, तो ये करीब करीब देखिए आपका 16 पेज का जो है वो डिज़ाइन रेडी हुआ है यहाँ पे। अब 16 पेज का जो मैंने कस्टमर से चार्ज किया मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2300 क्लाइंट ने अब दिया है, और 2500 जो है वो इन्होंने पहले दिया था स्टार्टिंग में, जो एडवांस किया था। तो करीब करीब आपका मैं बता दूं 4800 रुपये में ये फाइनल हुआ था, 300 पर पेज के हिसाब से। तो आप भी जो है मार्केट के अंदर अपने हिसाब से कोई भी जो बता रहा हूँ मैं आपको 300 या 350 कुछ भी आप पर पेज के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, जितने पेजेज आपके हिसाब से बन रहे हैं। जैसे मैंने एक आपको आइडिया दिया है 10 पेज का, ये कंपनी प्रोफाइल है। कंपनी प्रोफाइल हर कंपनी को ज़रूरत होती है। हर कंपनी जब भी कहीं पे सेल्स के लिए पिच करने जाती है तो उनको कंपनी प्रोफाइल चाहिए होता है। जब भी कहीं पे भी वो क्लाइंट को अपना प्रोफाइल शेयर करती है या फिर अपनी बिजनेस डिटेल शेयर करती है तो वहाँ पे कंपनी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे अपना कोविड चल रहा है, तो कोविड के अंदर कोई भी कस्टमर जैसे
कोई भी कस्टमर या फिर कोई भी कंपनी एक दूसरे के साथ विजिट नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं अभी जयपुर के अंदर हूँ, मुझे दिल्ली के अंदर किसी कस्टमर को डील करना है, तो वहाँ पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो फोकस पार्ट होगा वो मेरा कंपनी प्रोफाइल होगा और मेरी वेबसाइट होगी, ठीक है। उसी से मैं अपने क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कंपनी प्रोफाइल आजकल हर कस्टमर को चाहिए होता है, ठीक है, हर बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। तो कंपनी प्रोफाइल आप आराम से डिजाइन कर सकते हैं। मान लीजिए अपने 3500 रुपये का एक 10 पेज का कंपनी प्रोफाइल बनता है, पर पेज आप हम लोगों ने 350 एक आइडिया लगाया है, ठीक है। ज़्यादा पेजेस होते हैं तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 3500 के हिसाब से अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग 3 कंपनी प्रोफाइल लेते हैं, मैं मिनिमम पे जा रहा हूँ, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, मैं एक मिनिमम एक आइडिया बता रहा हूँ आपको। सिर्फ मान लीजिए महीने के 3 कंपनी प्रोफाइल भी लेते हैं तो भी आपके पास सीधे सीधे 10,500 रुपये का काम हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली मैंने कभी कम्युनिटी में एक क्वेश्चन पूछा था कि आप मंथली अर्निंग कितनी करते हैं, तो उसके अंदर करीब करीब 5,000, 10,000, 25,000, 1 लाख, ठीक है। तो करीब करीब 50% जो लोग थे उनका था मतलब 25,000 तक ही था। 60% लोगों का जो था वो 25,000 तक था, मैक्सिमम लोगों का उसमें 5,000 था, और कुछ गिने चुने जो लोग थे 40% उनका जो था वो करीब करीब 25,000 से ऊपर था, 50-75 जो भी था, ठीक है। तो आप जो 5,000 की जॉब कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेटर तो ये चीज़ है मेरे हिसाब से। आई थिंक कि आप लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बिजनेस उठाएं। उसमें अगर आप 2-3 भी अगर मान लीजिए बड़े काम कर देते हैं या जो भी काम कर देते हैं तो भी आपका 10-15 हज़ार ईजिली जनरेट हो जाता है। तो आई थिंक 5,000 वाली जॉब का, और अगर आप स्टूडेंट भी है तो एक अच्छा खासा एक साइड इनकम जनरेट करने का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। अब देखिए वेबसाइट डिजाइनिंग का हम लोग बात करें तो वेब डिजाइनिंग, अगर बेसिक वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करें तो बेसिक वेबसाइट डिजाइनिंग काफ़ी इजी है आजकल, ठीक है। आप वेबसाइट डिजाइनिंग का भी एक स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। उसमें मिनिमम आपको वेब डेवलपमेंट में 2 डेज का टाइम लगता है एक वेबसाइट डिज़ाइन करने में, अगर आपके पास पूरा कंटेंट वगैरह रेडी है तो। सेम हम लोग भी 8-10 हज़ार रुपये तक का ये ऑफ़र देते हैं, उसमें हम लोग 16 से 17 पेजेस की वेबसाइट डिज़ाइन करके देते हैं, ठीक है। आप जो है वो बेसिक वेबसाइट भी उठा सकते हैं, जैसे काफ़ी लोग 4,000 5,000 में भी उठाते हैं। तो उस टाइप की वेबसाइट डिजाइनिंग करके आप इजीली, मान लीजिए आप लोगों ने, अगर हम लोग जो है 17-18 मंथली वेबसाइट बनाते हैं। अभी मैं आपको एक आइडियल बताऊं, एक वेंडर से हम लोग 17-18 वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक आपको आइडिया बताऊं कि आप मान लीजिए 4 वेबसाइट भी उठाते हैं तो सीधे सीधे आपके 24,000 रुपये इनकम यहाँ पर जनरेट हो जाती है, ठीक है। डिजिटल बिजनेस कार्ड का मैं शुरू से बताता आया ही हूँ। अगर मान लीजिए 249 का भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, ईजिली सेल हो जाता है। अगर आप 249 का भी सेल कर रहे हैं पर कार्ड, तो यहाँ पे 249 का भी अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो पर कार्ड का आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लगता है, मेरे हिसाब से 20 मिनट, अगर आप अलग से कोई अच्छी डिज़ाइन करके देते हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं अपने चैनल के ऊपर, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। 249 का जो कार्ड है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो आप मान लीजिए दिन के 3 कार्ड भी बनाते हैं तो मंथली अपने 90 कार्ड होते हैं। तो 90 कार्ड का आपको बता दूं, सीधे सीधे 22,410 रुपये का अर्निंग जनरेट हो जाती है। अब आप मान लीजिए आप ये सब नहीं लेते, ये सारा काम नहीं करते, यहाँ पे जो टोटल हो रहा है 25,410 वो सब छोड़ दीजिए। आप इनमें से एक एक सर्विस भी उठा के आप अगर कंप्लीट करके देते हैं किसी कस्टमर को, किसी कस्टमर से आपने लोगो डिज़ाइन ले ली, किसी से लोगो सोशल मीडिया ग्राफिक्स ले लिया, किसी से डिजिटल बिजनेस कार्ड, वेबसाइट डिजाइनिंग, तो आपके पास मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इन मल्टीपल सर्विसेज में आप कुछ भी कस्टमर को सेल करते हैं तो अच्छा खासा, एक मैं आपको नॉर्मली इनकम बता रहा हूँ, आपका 25 से 30 हज़ार रुपये तो इनकम कहीं पे भी नहीं जाने वाला। 25 से 30 हज़ार इनकम आपका इजीली यहाँ पर जनरेट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अभी छोड़ दी है, जैसे लेटर हेड डिजाइनिंग आ गया, अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग आ गया जो पेपर वाला होता है, काफ़ी लोग प्रिंट करवाने के लिए डिज़ाइन करवाते हैं, ठीक है। वो भी 1,000-1,500 रुपये समथिंग का जाता है डिज़ाइन। तो ऐसी चीज़ जो है, मतलब इसमें आप इजीली जो है अर्निंग जनरेट कर सकते हैं जो आपके बिजनेस को अच्छा खासा ग्रो। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का आप बिजनेस इस टाइप से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं डेली एक वीडियो बनाऊंगा इनके बारे में, और सेम चीज़ जो है मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे आपको जो है ये जनरेट करना है, कैसे आपको सीखना है, और कैसे आपको ये जो है पूरा बनाना है कंप्लीट। तो मैं इस एक्सेल फाइल को एक बार सेव कर लेता हूँ।
अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए अब आपका जो है, हम लोग आज बनाना सीख रहे हैं ब्रोशर एंड प्रोफाइल, हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा पॉइंट है। वीडियो ज़रूर लंबा होगा, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी काम का वीडियो होगा ये, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ें मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्रोशर और प्रोफाइल का अब हम लोग बात कर रहे हैं। सेम मैं इसी प्रोफाइल को ले लेता हूँ कि इस टाइप का जो प्रोफाइल है वो हम लोगों ने किस टाइप से डिज़ाइन किया है। अब देखिए इसमें भी एक बेनिफिट ये है कि प्रोफाइल आपने बना लिया पूरा कंप्लीट, प्रोफाइल आपने बना लिया। अब इसी प्रोफाइल को जो है वो आप एडिट करके भी जब डिज़ाइन करेंगे किसी दूसरे कस्टमर के लिए तो वो भी आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का अब हम लोग शुरू करते हैं कैसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए कैनवा। कंपनी प्रोफाइल जो भी कस्टमर लेता है उसको तीन चीज़ चाहिए होती है दो चीज़ चाहिए होती है। एक उसका पीडीएफ में जो पूरा कंपनी प्रोफाइल है वो, उसके अलावा दूसरा जो होती है उसकी पावर पॉइंट फाइल, जो अपनी सोर्स फाइल होती है, एडिटेबल फाइल होती है, ताकि इन फ्यूचर में वो कुछ एडिटिंग या फिर कुछ भी चेंजेस वगैरह करना चाहता है तो वो उसके अंदर कर सके, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये डिज़ाइन होगा। देखिए कंपनी प्रोफाइल का ये फर्स्ट पेज आ गया। तो अब मैं यहाँ पे मैं मेरी कंपनी के लिए मान लीजिए कंपनी प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो क्रिएट ए डिज़ाइन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में प्लस पे क्लिक कीजिए। ऑलरेडी मैंने कैनवा का बता रखा है। देखिए यहाँ पे देखिए कैनवा फ्री, प्रो, कैनवा 3, काफ़ी सारे टेलीग्राम वगैरह पे भी जब आप सर्च करेंगे कैनवा प्रो फ्री या फिर फेसबुक वगैरह पे सर्च करेंगे तो काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे जो फ्री में आपको लिंक दे देंगे या फिर 249 या 500 रुपीज़ चार्ज करके आपको कैनवा प्रो दे देंगे, ठीक है। तो उसमें आप जो है कैनवा प्रो के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। पहली चीज़, कैनवा में डिज़ाइन करना काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला कि हाँ डिज़ाइनिंग में या फिर एडिटिंग में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब A4 डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इसी के वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इस फाइल को पावर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए जैसे कैनवा हम लोगों ने ओपन कर लिया, यहाँ पे A4 जो है डिज़ाइन साइज लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे उसको मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब आपके पास कैनवा प्रो है तो आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं फॉर यू। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे डिज़ाइंस आ रहे हैं आपके पास, आ गए। अब इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट ले लीजिए, सी ऑल कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो भी कंपनी प्रोफाइल के लिए जो ठीक लग रहा हो वो आप जो है फ्रंट पेज ले लीजिए, ठीक है। कंपनी प्रोफाइल, अब कंपनी प्रोफाइल हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एक जो है वो बना रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एक अच्छी सी डिज़ाइन ले लेनी है जो आपके फ्रंट पेज पे आए। देखिए यहाँ पर आपको मल्टीपल डिज़ाइंस मिलेगी, आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सर्च कर सकते हो तो आपको डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। अब देखिए मैंने ये ब्रोशर सर्च किया। अब यहाँ पे मैं इसका फर्स्ट पेज जो है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा इसको सेट कर दिया। अब इमेज अगर आपको चेंज करनी है तो इमेज आप चेंज कर सकते हैं। इमेज कैसे चेंज करेंगे, इस इमेज को डिलीट कर दीजिए आप, और अब क्या कीजिए पिक्सेल्स में आइए या फिर अपलोड भी कर सकते हैं आप। तो मान लीजिए मैं पिक्सेल्स पे आ जाता हूँ। अब यहाँ से मैं ये जो इमेज है वो ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं आप। ये मैंने एडजस्ट किया तो ये इस टाइप से आ गया। अब लोगो में अपलोड कर देता हूँ, तो लोगो आई थिंक मेरे पास पड़ा होगा मेरे कंप्यूटर में, ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको अगर अपलोड करना है तो अपलोड्स पे जाइए, अपलोड मीडिया पे जाइए, तो आपका जो है वो अपलोड हो जाएगा। मान लीजिए एक बार मैं यही लोगो ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करना है। तो ये लोगो मैंने ले लिया। अब इसके अंदर देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है आपके सामने कॉर्नर में, इसका कलर आप जो है, अब कैनवा में एक बेनिफिट और है, देखिए यहाँ पे ये जो फ़ोटो हम लोगों ने लास्ट में अपलोड किए उसके फ़ोटो के कलर्स दे देता है ये आपको। जैसे फोटोशॉप और कोरल ड्रा के अंदर हम लोग वहाँ पे क्लिक करके कलर टूल को लेके कलर सेलेक्ट कर सकते थे, वैसे आपको यहाँ पे फ़ोटो के कलर्स दे देता है ये। तो आपको डिज़ाइन करना काफ़ी ईजी हो जाता है, कलर फाइंड करना ईजी हो जाता है आपको, कलर कोड्स, ठीक है। तो अब देखिए मैं इनमें से कोई भी कलर ले लूँगा,
तो ये देखिए मैं इनमें से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे को ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे ये जो है टाइटल पूछ रहा है, तो टाइटल के अंदर हम लोग जो है ये कलर दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ भी एंटर कर सकते हैं, कंपनी प्रोफाइल फाइल, ठीक है। इसको आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं जो अननेसेसरी कंटेंट है, और जैसा आप चाहें वो डिलीट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस वगैरह सब कुछ यहाँ पर जो है आप अपडेट कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं यहाँ से इसको। अब इसको मैं येलो दे देता हूँ कलर जो हम लोगों का चल रहा है, और इसको मैं डार्क कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ जब आप सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को दबाए रखिए और इनको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद में आप जो है कोई भी कलर इनको दे सकते हैं। आइकन को कलर देना है, आप आइकन कलर दे दीजिए। कंपनी प्रोफाइल डिज़ाइन करना भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन बस ये होता है कि आपको बस कलर कॉम्बिनेशन वगैरह थोड़ा अच्छा सेलेक्ट करना है। और जो कंटेंट है वो आपको गूगल पे काफ़ी बार मिल जाता है। बेस्ट वेबसाइट डिजाइन कंपनी इन इंडिया, कुछ भी आप एंटर कर दीजिए जो आपका उससे रिलेवेंट लगे। प्रमोट योर बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है। अब ये देखिए ये रेडी हो गया है। एड्रेस वगैरह में जो भी आपको अपडेट करना है अपडेट कर लीजिए। तो ये मेरा एक फ्रंट पेज जो है वो पूरा रेडी हो चुका है यहाँ पर। अब जो है मैं सेकंड पेज ऐड करूँगा, तो अब वहीं पे टेम्पलेट्स में चला जाऊँगा, यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ। अब मुझे एक अबाउट अस का पेज चाहिए यहाँ पर, तो मैं अबाउट अस के लिए ये वाला पेज ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने पेज सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड टेम्पलेट एज ए न्यू पेज, तो आप ऐड न्यू पेज कर दीजिए यहाँ पे। तो ये देखिए फर्स्ट हम लोगों का हो गया। अब सेकेंड वाला हम लोग जो है करेंगे। तो अब इसके कलर जो हैं वो हम लोग अपने हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इन स्लाइड्स को क्लिक कीजिए, कलर्स पे जाइए, और यहाँ पे जो है वो कलर आप ले लीजिए जो अभी हम लोगों के उसमें चल रहे हैं। सेकंड में आपका सेकंड कलर ले लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो है वो कलर ले लीजिए जो अभी हम लोगों का चल रहा है। यहाँ पे सेम वही चीज़ जो अभी हम लोग कर रहे हैं, येलो ग्रीन, और यहाँ पे भी हम लोग जो है येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। तो ये जो है आपकी डिज़ाइन जो है पूरी एक तरीके की दिखने लगेगी। ये हम लोगों का देखिए पूरा एक तरीके से रेडी हो गया है। कलर में हम लोग जो भी कलर देंगे तो ये इस टाइप से हम लोगों का रेडी हो जाता है। इमेज जो है वो आप बैकग्राउंड की चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अपलोड्स पे जाइए, अगर अपलोड्स में पड़ी है तो, वरना वेब डिज़ाइनिंग में जाना है तो वेब डिज़ाइनिंग में आके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप। अब ये इमेज मैंने पेस्ट कर दी, इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लीजिए। अब क्या कीजिए, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, सेंड टू बैकवर्ड कीजिए, अगेन सेंड टू बैकवर्ड कीजिए, अगेन सेंड टू बैकवर्ड, अगेन सेंड टू। तो देखिए ये जो लेयर है वो आपकी पूरी पीछे जा चुकी है, और यहाँ पर जो है आपका पूरा ये अपलोड हो चुका है। तो देखिए ये इमेज चेंज हो चुकी है। अब कंटेंट में आपको जो भी चेंजेस करना है वो कंटेंट आप चेंज कर दीजिए, और जो भी रिप्लेस करना है वो रिप्लेस कर दीजिए। जूम आउट वगैरह ये सब ऑप्शन आता ही है, एड्रेस वगैरह ये सब आ ही जाता है यहाँ पर। कलर वगैरह आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लीजिए, जैसा आपको कलर ठीक लगता हो, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पे अब ऐड न्यू पेज कर देना है। ये कंटेंट चेंज करने के बाद में अबाउट अस हम लोगों का रेडी हो चुका है। अब हम लोग जो है सर्विस ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इसको ले लीजिए और ऐड ए न्यू पेज कर दीजिए यहाँ पर। अब ऐड न्यू पेज जैसे ही किया तो अब नीचे आपका सर्विसेज का आ गया। अब कई बार क्या होता है हम लोगों का, जैसे देखिए अब सेकंड पेज में कंटेंट जो है वो यहाँ पर इस टाइप से आ रहा है, थर्ड पेज में जो कंटेंट आ रहा है वो इस टाइप से आ रहा है, फ़ोन इधर चला गया। तो हम लोगों को पूरी डिज़ाइन में अपना एक तरीके का ही रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको डिलीट कर देंगे। यहाँ से डिलीट, डिलीट सेलेक्ट कीजिए, देन डिलीट बटन प्रेस कीजिए तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस आइकन को लीजिए, शिफ्ट के साथ दूसरा आइकन सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे फिर थर्ड, फोर्थ और 5। अब क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए इस लेयर स्लाइड पे, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल V प्रेस कीजिए, तो ये आपका पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर वहाँ से उठ के आ गया।
और सेम वहीं पे ये जाके पॉइंट होगा जहाँ से आपने कॉपी किया है सेकंड पेज के ऊपर से, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों का रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज करके दिखा देता हूँ, वही सेम चीज़। कंटेंट आप अपने हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया कैसे चेंज करेंगे, स्लाइड मैंने आपको बता दी कैसे चेंज करेंगे। इसी टाइप से आप जो है पेजेस वगैरह बना के एक कंपनी प्रोफाइल पूरा कस्टमर के लिए रेडी कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 300-350 रुपये जो है वो एक पर पेज का जाता है, क्योंकि कंपनी प्रोफाइल जो होता है वो पेजेस के ऊपर जाता है कि आपको कितने पेजेस का प्रोफाइल चाहिए। तो कस्टमर्स को रेट इस हिसाब से देनी पड़ती है कि 10 पेजेस का जो है हम लोग 3500 रुपये चार्ज करते हैं, तो पर पेज का आपका 350 होता है कंपनी प्रोफाइल का, ठीक है। कम ज़्यादा जितने भी पेजेज होते हैं वो फिर उस हिसाब से आपका मैनेज हो जाता है अमाउंट, जितने भी पेजेज के हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड हुई। तो पर पेज के हिसाब से आपको जो है प्राइसिंग डिसाइड करनी होती है। अब इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे PDF प्रिंट पे आ जाएंगे आप। PDF प्रिंट पे जैसे कि आपने डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा आपका यहाँ पर PDF प्रिंट के अंदर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है नीचे। ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है मेरा ये कंपनी प्रोफाइल। सिंगल पेज के हिसाब से मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करेंगे तो सेकंड स्लाइड आ चुकी है, अगेन नेक्स्ट करेंगे तो थर्ड स्लाइड आ चुकी है। इस टाइप से जो है हमारा कंपनी प्रोफाइल जो है बन जाता है। अब देखिए मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसके पिक्सल्स भी कहीं पे भी डैमेज नहीं होंगे। इमेज हमेशा आपको HD यूज करनी है ये वाली, चाहे तो आप वहीं पे कैनवा के अंदर पिक्सल्स का ऑप्शन आता है वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पूरा हम लोगों का ये जो है पूरा HD क्वालिटी के अंदर है। फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह वो सब कुछ ऑप्शन आता है आपके पास। ये देखिए यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपका कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इटैलिक या बोल्ड करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे अंडरलाइन लगाने का ऑप्शन आता है। तो काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप इजीली जो है यूज़ करके यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा कंपनी प्रोफाइल डिज़ाइन हो चुका है यहाँ पर। और अगर मैं एक नॉर्मली बात करूँ, अगर मैं किसी का काम कर रहा होता तो सीधे सीधे 3 पेज बनाए मैंने, इतनी सी देर के अंदर हम लोगों ने 900 रुपीज़ की अर्निंग कर ली, अगर मैं किसी का कंपनी प्रोफाइल अभी रियल में बना रहा होता तो। ठीक है, तो ईजिली आप जनरेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था, देखिए PDF फॉर्मेट ये हो चुका है। अब इस क्लाइंट को पावर पॉइंट कहाँ से देंगे उसके मैं बता देता हूँ, पावर पॉइंट कैसे आपकी जनरेट होगी। तो ये कंपनी प्रोफाइल हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स का ऑप्शन आता है, 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप सी ऑल कर दीजिए यहाँ पर। तो सी ऑल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कि इसको आप एक्सपोर्ट करके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में लीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कर दीजिए, उसके बाद में डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो ये PPT डाउनलोड हो रही है हम लोगों की। देखिए PPT फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है ये। तो ये मेरा PPT डाउनलोड हो चुका है, सेव कर दिया मैंने। अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आप। ये हम लोगों ने ओपन कर दिया, उसके बाद में इनेबल एडिटिंग कर दीजिए आप। तो ये देखिए मेरा जो कंपनी प्रोफाइल है वो पूरी तरह आ चुका है। ठीक है, कई चीज़ें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगी, जैसे ये वाली जो चीज़ है, तो इनको आप डिलीट कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपना जो पावर पॉइंट है उसके अंदर उसको क्लाइंट को डिज़ाइन करके दे सकते हैं। बाकी ये देखिए ये सेकंड पेज हम लोगों का पूरा प्रॉपर उसी वे में आया है, थर्ड पेज भी हम लोगों का प्रॉपर उसी वे में आया है। तो ये पूरा कंप्लीट जो है आप उनको PDF के अंदर एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का जो है आप जो है पूरा कंप्लीट डिज़ाइन कर सकते हैं और एक मंथली जो है अर्निंग यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।